अल्ट्रासाउंड्स को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं टॉपिक में, ऐसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो 20,000 हर्ट्ज से। अगर इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो 20,000 हर्ट्ज से तो फिर इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स 20,000 हर्ट्ज से इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सो ऐसे जिस तरह के हमने रेंज पढ़ा था नॉर्मल ह्यूमन ईयर का, वो 20 से लेकर 20,000 तक ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर का रेंज है। यानी इससे अगर फ्रीक्वेंसी आउट हो जाए, इससे स्मॉलर हो या इससे ग्रेटर हो, तो फिर उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी इन्हीं में से एक आता है जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो कि ग्रेटर है 20,000 हर्ट्ज से, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो उनको हम यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और एक हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी कि जो शिप्स होती है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, और उनको हम यूज करते हैं डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। यानी जो सी, जहां पर समंदर में वो उसको यूज करते हैं शिप्स, वहां पर उनकी डेप्थ कितनी होती है समंदर की। सो देखिए स्टेटमेंट पहले देखें। शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड्स। ये अल्ट्रासाउंड जो है शिप से वो सेंड आउट करता है, और वो वापस आते हैं, वो अल्ट्रासाउंड यानी सी बेड से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो कितना टाइम लेते हैं वो? 3.42 सेकंड्स। यानी सी बेड तक जाने में और फिर वापस आने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 3.42 सेकंड्स। तो देखिए इसको हम फिगर की मदद से यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप कंसिडर कर ले शिप फॉर एग्जांपल, ये है सी शिप। अब अगर आप देखें सी शिप जो है, सपोज ये यहां पर वाटर के अंदर आप कंसिडर कर ले इसको, वाटर में ये है सी। अब यहां से ये क्या करता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और वो नीचे ट्रेवल करती है अल्ट्रासाउंड वेव्स। और जो समंदर की तह है, जो इसकी बॉटम है, वहां पर रिफ्लेक्ट करके ये साउंड वेव्स वापस आते हैं। एंड यू जा रहे हैं, यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस आते हैं, और शिप इसको अगेन डिटेक्ट करते हैं। जो वापस वेव्स आते हैं उनको वो डिटेक्ट करता है। सो टोटल जो टाइम लग रहा है दोनों साइड्स में, नीचे जाने में और फिर ऊपर आने में, वो है 3.42 सेकंड्स। ये टोटल टाइम लग रहा है। और सी वाटर में जो अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो भी हमें गिवन है, वो है 1531 मीटर्स पर सेकंड। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है? what is the distance of the sea bed from the ship? जो डिस्टेंस है सी, इस सी बेड का, बॉटम का, इस शिप से, या हम आसान वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, यहां से लेकर इस वाटर के सरफेस से लेकर नीचे बॉटम तक इस समंदर की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। यहां से कौन कौन सी चीजें गिवन है? टाइम गिवन है हमें, t is equal to 3.42 seconds, क्योंकि ये दोनों साइड्स का टाइम है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ डेप्थ फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हम वन साइड टाइम लेंगे, यानी वेव्स यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम में पहुंचते हैं, या फिर यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम में पहुंचते हैं। यानी बोथ साइड्स का टाइम हम नहीं लेंगे, हम वन साइड टाइम लेंगे। सो ये चूंकि टोटल टाइम है, सो एक साइड का जो टाइम है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ कर लेंगे इसको, वन साइड टाइम हमारे पास आ जाएगा, यानी इसको टू पे डिवाइड कर लें। सो क्या बन जाएगा? टी, ये हाफ बन जाएगा, हाफ टाइम, यानी एक साइड के लिए 3.42 डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या आता है? 3.42 डिवाइडेड बाय 2। सो इससे आ जाएगा 1.71 सेकंड्स, ये आ जाएगा टाइम एक साइड के लिए। और स्पीड ऑफ साउंड वेव्स वाटर में, सी वाटर में, वो भी गिवन है, वो हमारे पास इक्वल है 1531 मीटर्स पर सेकंड। हमने इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है, यानी ये एक्चुअली लेंथ ही है जिसको
एस को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे डी से। स्पेसिफिकली डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डेप्थ को। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेप्थ कि इस सी की, समंदर की इस पोजीशन पर डेप्थ कितनी है, जहां पर शिप जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज कर रहा है वहां पर इसकी डेप्थ कितनी है। सो देखें, वही जनरल फार्मूला जो हम काइनेमैटिक्स में यूज करते थे स्पीड्स के लिए, वो हमारे पास इक्वल है v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम स्पीड कहते हैं। और इस तरह अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो फिर t को बोथ साइड्स पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास इक्वेशन बन जाता है v s इज इक्वल टू वी टी। और अगर हम स्पेसिफिकली डेप्थ की बात करें तो फिर s को यहाँ पर हम d से रिप्लेस करते हैं। आप s भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर d से हम इसको रिप्लेस कर लें सो ये मजीद जो सुटेबल इसकी सिंबल वो आ जाएगी। सो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू v इंटू टी। देखिए, इसमें वैल्यूज पुट कर लें डेप्थ फाइंड करने के लिए, चूंकि बहुत वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है। स्पीड गिवन है 1531 और जो टाइम है एक साइड के लिए वो है 1.71। अगर आपने दोनों साइड्स का जो टोटल टाइम है अगर आपने वो पुट किया तो फिर आपके पास यहां से लेकर ये डेप्थ प्लस ये डेप्थ यानी डबल इसका आ जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ डेप्थ फाइंड आउट करना है, एक साइड यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितना है वो फाइंड आउट करना है। सो हम एक साइड का टाइम लेंगे और देखें डी जो है जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास v और t का प्रोडक्ट वो डेप्थ के इक्वल आ जाएगा। सो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1.71 मल्टीप्लाई बाय 1531 जो कि इक्वल आ रहा है 2618 क्योंकि मीटर्स में है लेंथ है, सो हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं। यानी इस समंदर की इस पोजीशन पर जो डेप्थ है वो कितनी होगी 2618 मीटर्स। यानी आप देख रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड्स को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए कि साउंड वेव्स जो है उनकी स्पीड हमें सी वाटर में नॉन है इतनी है। जस्ट हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि जब आप इसको सेंड आउट करते हैं यहाँ से जब ये वेव्स निकलते हैं वहां से आप टाइम की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और जब ये वापस आते हैं रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं। सो जब आप रिसीव कर लेते हैं इनको, जिस टाइम पर आपने इसको रिसीव किया वो टाइम नोट कर ले, टाइम को 2 पे डिवाइड कर ले तो वो 1 साइडेड टाइम आ जाएगा। तो जस्ट हमने फिर स्पीड और इसके टाइम का प्रोडक्ट लेना है जो कि इस इक्वेशन के मुताबिक इसकी समंदर की डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी।